माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन.के. बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह यूनिट 6 है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स के बाद सरफेस केमिस्ट्री को फिनिश किया है और हम टू द पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक को उठा रहे हैं, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कुछ भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम आपको स्टडी करा रहे हैं, जो मैं आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से, वही से आपका सभी क्वेश्चंस आपको बनेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसा कि हम 6 यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिनरल्स, ओर्स, गैंग, मेटलर्जी, ऑकरेंस ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस, जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसे आपको शॉर्टली और एक लॉजिकली मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो आप जानिए कि समय बहुत कम है, हम भी थोड़ा अस्वस्थ हैं, फिर भी मैं अपनी जिम्मेवारी को मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा है कि चैप्टर वाइज जो भी है आपको एग्ज़ाम से पहले तक सिलेबस को मेंटेन करेंगे, हम कर रहे हैं। आप लोग रिस्पॉन्स के साथ पढ़िए। हम कहते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है सबके सब बनेंगे, चाहे वे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या एक्सप्लेन करने वाला हो 2 मार्क्स 5 मार्क्स का, सब के सब बनेंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसको हम 100% फॉलो करा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरा इतना मेहनत किया हुआ, प्रयास किया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। आप लोगों से बार बार हम कहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो रिस्पॉन्स के साथ इसको स्टडी कीजिए। और बहुत ही अच्छा देखते हैं एकदम शॉर्टली और उसका टू द पॉइंट जो है उसका डेफिनेशन बतलाया है। इसमें कोई आपको इग्नोर करने वाला कोई सेंटेंस नहीं है और जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनेगा। तो चलिए अब आपको हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय मिनरल्स? आप जानिए कि अर्थी मटेरियल्स जो भी हैं, उस अर्थी मटेरियल्स जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, उससे जो मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे मेटल को हम अलग करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। यहाँ लिखे हैं द नेचुरल मटेरियल्स और द केमिकल कंपाउंड्स इन विच द मेटल्स ऑकर्स इन द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। कभी कभी खनिज, मिनरल और ओर में डिफरेंस भी पूछता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आप नेचुरल मटेरियल्स जो भी हैं वह सबके सब क्या है? आपको अर्थी मटेरियल्स हैं, वह सबके सब मिनरल्स है, जिसमें मेटल्स होगा, है ना? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, जिंकाइट, कॉपर पाइराइट, सिडेराइट, बहुत सारे होते हैं, क्रायोलाइट, वह सबके सब मिनरल्स हैं। और उस मिनरल से जो इकोनॉमिकली जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वही तो ओर्स है। नेक्स्ट है ओर, द मिनरल फ्रॉम which the metal is commercially and economically extracted, यानी वह बेनिफिटेड हो, वैसा खनिज जिससे धातु का, मेटल का जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका निष्कर्षण करते हैं, वह इकोनॉमिकली हो, वह आर्थिक रूप से लाभप्रद हो और आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हो हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। एक बात जानिए, मेटल और ओर में क्या रिलेशन है? तो आप जानेंगे कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। जितने भी ओर्स हैं वह मिनरल है, क्योंकि मिनरल से ही तो ओर्स हम बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। तो और वह कैसा मिनरल? जो बेनिफिटेड हो, जो आपको इकोनॉमिकली बेनिफिटेड हो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, वह ओर कहलाएगा। यानी मिनरल में ओर है लेकिन ओर में मिनरल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है
यह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऑल ओर्सेस आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। इसके बाद जस्ट मिनरल से रिलेटेड ओर है, ओर से रिलेटेड गैंग है। गैंग जो है मिनरल ओर्स में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं उस इम्प्यूरिटीज को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इम्प्यूरिटीज मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड गैंग। द अर्थी एंड सिलिशियस विथ द ओर्स आर कॉल्ड गैंग। ओर्स में जो इम्प्यूरिटीज होंगे उसी इम्प्यूरिटीज को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है कि इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन ओर इज नोन एज, ऑप्शन में है रहेगा आपको गैंग, मिनरल, फ्लक्स और सारे ऑप्शन रह सकते हैं, तो उसमें क्या आएंगे आंसर? गैंग आएंगे। नेक्स्ट है मेटालर्जी। मेटालर्जी एक प्रोसेस है। ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर से मेटल को आइसोलेट करते, अलग करते हैं, वे सभी जो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व्ड होंगे वह सभी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेटालर्जी कहेंगे। बहुत सारे प्रोसेस है, हम आगे चर्चा करेंगे जो डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम मेटल्स जो है मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट है। इस पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के लेयर पर, सरफेस पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो मेटल है वह एल्यूमिनियम है। सेकेंड मोस्ट मेटल आयरन है। लेकिन एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है वह ऑक्सीजन है। वह 46.6% अर्थ क्रस्ट पर वह अवेलेबल है। सेकेंड मोस्ट एलिमेंट जो है वह सिलिकॉन है। थर्ड मोस्ट एलिमेंट और फर्स्ट मोस्ट मेटल है वह एल्युमिनियम है। फोर्थ मोस्ट जो है वह आयरन है। तो सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करेंगे अर्थ क्रस्ट पर एलिमेंट के रूप में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सेकेंड पोजीशन सिलिकॉन, थर्ड पोजीशन एल्युमिनियम, फोर्थ पोजीशन आयरन। इससे ज़्यादा नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन तो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट मेटल। मेटल कहेगा तो एल्युमिनियम होगा। मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ एलिमेंट की बात होगा तो ऑक्सीजन होगा। यदि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आप ये जान लें ऑक्सीजन के ना रहने पर ऑप्शन में यदि सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन ही होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल। मेटल में सबसे ज्यादा कौन है? एल्युमिनियम है। और थर्ड, लेकिन एलिमेंट के रूप में कितने कैमा पोजीशन पर आएंगे? 3 पोजीशन पर। नेक्स्ट, इसको हमने एक बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख दिया है। फर्स्ट मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, वह क्या है? नॉन मेटल है। सेकेंड मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन, क्या है? मेटलॉइड है। थर्ड मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट एल्युमिनियम। फोर्थ मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट आयरन। आयरन और एल्युमिनियम और आयरन मेटल है। इसका मतलब है कि अबाउंडेंट अर्थ क्रस्ट जो होते हैं मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट के रूप में नॉन मेटल ही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मेटलॉइड्स आए हैं, उसके बाद मेटल्स आया है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। यह VVI है, यह याद रखेंगे। गैंग भी VVI है, और भी VVI है, और मिनरल भी VVI है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, यह आपको जानना है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो है इसमें है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक सैंड, क्ले, रॉक्स etc फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है प्यूरिफिकेशन,
यानी ओर्स को जो प्यूरिफाइड किया जाता है उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। और वह क्या होगा, अनवांटेड मटेरियल होगा, बेकार का मटेरियल होगा, उसी को जो है जिस प्रोसेस से हम उसको क्या करते हैं, आपको रिमूव करते हैं, अलग करते हैं, उसी का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर होगा, जिसके डिफरेंट मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, उसकी हम चर्चा भी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक्स है, जैसा कि हमने बतलाया था प्यूरिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो यह प्यूरिफिकेशन जो होते हैं अब कंसंट्रेशन का, वह उसके 4 स्टेप्स होते हैं, उसके 4 प्रोसेसेस होते हैं, जिसको हम यहाँ पर बतला रहे हैं। तो देयर आर फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग होता क्या है ये जानेंगे। यानी ओट्स को पाउडर बना दिया जाता है और उस पाउडर पर पानी के तेज धार उस पर फेंका जाता है। तेज धार के साथ जो लाइटेड पार्टिकल होंगे, हल्की कण जो होगा वह पानी के साथ वह बह जाएगा और भारी पार्टिकल्स जो होते हैं वह अलग हो जाता है। तो पानी के साथ जो अशुद्धियाँ इम्प्यूरिटीज है वह स्ट्रीम फोर्स, इतने वाटर का फोर्स देते हैं, उसके साथ जो हल्के जो पार्टिकल होते हैं वह पार्टिकल जो इम्प्यूरिटी के रूप में रहते हैं वह आपको सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हाइड्रोलिक प्रोसेस कहते हैं। लिखे हैं इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब यह होते हैं हैवी पार्टिकल, है ना, डेंसिटीज ऑफ ओर एंड द गैंग। गैंग मीन्स इम्प्यूरिटीज होते हैं। इन दिस प्रोसेस ore is washed with a stream of water under pressure so that light impurities are washed away whereas heavy ore are left behind। यानी जो लाइट हल्की जो आपका इम्प्योरिटी जो होते हैं वाटर के साथ वह दूर चला जाता है और हेवी पार्टिकल जो होते हैं उसे अलग हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट का आप जानते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन किसका होगा, जो आयरन का ओर होगा, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड में आयरन का अट्रैक्शन होता है। ओर्स ऑफ आयरन में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट्स ये सब होते हैं। तो वह जो आयरन के जो ओर है उस ओर को पीस करके पाउडर बनाया जाता है और वह मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड में वो उसको रखा जाता है जिसमें बेल्ट लगा हुआ रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपको मैं बतला दूँ, आटा वगैरह पिसाने वाला जो चक्की होता है उसमें गेहूं डालते हैं और उसके फिता के द्वारा पिसाता है और उसको अलग आटा बनता है। जस्ट लाइक उस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन होता है। उसमें आपको होता क्या है कि उसमें मैग्नेटिक ओर्स ऑफ मैग्नेट जो होते हैं, आयरन का जो ओर होते हैं, उसको पाउडर बना करके और उसको उस फील्ड में रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में आयरन का जो पार्टिकल होता है वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा सेपरेट हो जाता है, इम्प्योरिटीज उससे अलग हो जाता है, रिमूव कर जाता है। इस तरह के जो मेथड्स होंगे उसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। मैग्नेट का अलग करना, चुंबकीय पृथक्करण हो गया। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक properties of 2 components of ore. In the processes, the ground ore is carried on a conveyor belt which passes over a magnetic roller. वही रोलर होता है जिसको फीता कहते हैं। तो रोलर, the ore leaves the belt and fall from it.
द पार्टिकल आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रॉम द सेपरेट पाइल। इस तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस होता क्या है, इसमें जो होते हैं ओर्स किसका होता है, सल्फाइड ऑफ मेटल्स होते हैं। सल्फाइड ऑफ मेटल्स सच है जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ये सब जो होते हैं उस ओर्स को डस्ट बना करके और पाइन ऑयल एंड वाटर के साथ उसको रखते हैं, जिसके कारण उसका फ्रोथ बनता है, फेन बनता है, और वह उसके साथ लाइटेस्ट जो पार्टिकल होते हैं फेन के साथ ऊपर बन जाते, झाग के साथ अलग हो जाता है, और हेवियर पार्टिकल जो है वह आपको नीचे बैठ जाता है। इस तरह से इसको प्यूरिफाइड किया जाता है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, फ्लोटेशन में किसका होता है, तो ओर्स ऑफ मेटल। इसमें पॉपुलर एग्जांपल है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, यही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, और यहाँ से और कुछ नहीं मिलेंगे। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रॉम द फ्लोटेशन प्रोसेस इज दैट सल्फाइड ऑफ ओर, ध्यान रखेंगे, प्रिफरेंशियली वेटेड बाय फाइन ऑयल वेयर एज गैंग पार्टिकुलर वेटेड बाय द वाटर। एग्जाम्पल में आएंगे जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है। यहाँ से एक क्वेश्चन यही आता है, और ये सबसे नहीं आता है, लेकिन कहीं आ जाए आपको हमने कहा कि टू द पॉइंट एनसीईआरटी को हम यहाँ पर बतलाएंगे। नेक्स्ट है लीचिंग, यह इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई इसको भी रखेंगे, लीचिंग भी वीवीआई है। लीचिंग का मीनिंग होता है केमिकल सेपरेशन। लीचिंग का मतलब केमिकल सेपरेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच ore is treated with suitable reagent which dissolves ores but not the impurities। यानी इस तरह से लीचिंग का जो है हम लोग लीचिंग द्वारा जो है आपको ओर्स का जो है सेपरेट करते हैं, केमिकल सेपरेशन होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, लीचिंग पर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपको बतलाएं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम आपको बतलाएंगे ओर्स ऑफ जो मेटल्स हैं उसके एग्जाम्पल्स, किस मेटल का कौन कौन से ओर्स होते हैं, फॉर्मूला क्या है, उसका नेम क्या है, उस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसको हम बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही रखें।